भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, ये गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, धर्म, कर्म और योग का गूढ़ ज्ञान देते हैं। अर्जुन जो पहले अध्याय में मोह और विषाद में थे, उन्हें श्री कृष्ण सच्चा ज्ञान देकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अध्याय हमें धर्म, कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, जो हमारे जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अध्याय 2 का सारांश 1। अर्जुन का आत्मसमर्पण। श्लोक 1 से 10। अर्जुन पूरी तरह से निराश हो चुके हैं और वे अपने हाथ में रखे गांडीव धनुष को नीचे रख देते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे धर्म और अधर्म में भेद करने में असमर्थ हैं, इसलिए वे स्वयं को उनका शिष्य मानते हुए मार्गदर्शन मांगते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को ज्ञान देने के लिए तैयार होते हैं। 2। आत्मा अजर अमर है। श्लोक 11 तति। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन का शोक करना अनुचित है, क्योंकि आत्मा अविनाशी, अजर अमर है। न जायते म्रियते व कदाचिन, नायम भूत्वा भविता व न भूयः। श्लोक 20। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि। श्लोक 22। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए अर्जुन को केवल शरीर की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। 3। अपने कर्तव्य का पालन करें। श्लोक 31 से 38। श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्लोक 35। अपने धर्म, कर्तव्य में मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह है। यदि अर्जुन युद्ध से भागेंगे तो उन्हें कायर और कर्तव्यच्युत कहा जाएगा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। 4। निष्काम कर्म योग। श्लोक 39 से 53। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का सिद्धांत समझाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्लोक 47। तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। योगः कर्म सुकौशलम। श्लोक 85। सच्चा योगी वही है जो कुशलता से कर्म करता है और फल की आसक्ति नहीं रखता। मुख्य सीख 1। हमें अपने कर्तव्य, धर्म, एक स्थिर बुद्धि, ज्ञानी व्यक्ति कौन होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। 1। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। श्लोक 55। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में स्थिर रहता है, वही स्थिर बुद्धि व्यक्ति होता है। 2। विहाय कामान्यः सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहः। श्लोक 17। जो व्यक्ति कामनाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर जीवन जीता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। मुख्य सीख। जीवन में सुख दुख से ऊपर उठकर बिना किसी भय और मोह के स्थिर बुद्धि से जीना चाहिए। सच्चा आनंद बाहर नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। मुख्य सीख की टेकअवेज। आत्मा अमर है, इसलिए शरीर की मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। कर्तव्य का पालन करें, चाहे परिणाम जो भी हो। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह निष्काम कर्म योग का सिद्धांत है। स्थिर बुद्धि बनो, सुख दुख, लाभ हानि से प्रभावित हुए बिना जीवन जियो। अगला अध्याय 3। कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व और सही प्रकार से कर्म करने की विधि सिखाते हैं।